आज से लगभग 3 हफ्तों पहले होलागढ़ थाना क्षेत्र के कस्तूरी कला गांव में अवैध शराब के व्यापार को रोकने गए पुलिस पर हमले और बाद में एक दरोगा पर जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस दल के द्वारा गिरधरपुर गोड़वा में राहुल और रोहित पांडे के घर पर पहुंची, जहां पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार पांडे भाइयों व उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं लगभग 250 राउंड गोलियों की फायरिंग की गई है का आरोप लगाया है एवं इसके चलते परिवार के कई पुरुष जेल में बंद हैं और अन्य लोगों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। इस विषय पर खोजबीन करने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो में पहुंचती है और असल में क्या घटना घटित हुई थी एवं पुलिस के बयान में क्या सच्चाई है, इस विषय में जानकारी लेने के लिए गाँव में पहुंची। वहां पर जो चीज देखने को मिली वह अत्यंत ही आश्चर्य करने वाली थी। पुलिस द्वारा उक्त तारीख को किस प्रकार घर पर दबिश डालने के लिए गई एवं दूसरे दिन सुबह सुबह ही किस तरीके से पांडे परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया, इसका वीडियो भी हमारी टीम को मिला है। इन वीडियो को देखने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी एक सवालिया निशान बन जाता है। संभवतः जल्दीबाजी में लिखे गए पुलिस की रिपोर्ट और आला अधिकारियों को दी गई सूचना में कहीं कोई रिक्त स्थान बरकरार है या फिर कार्रवाई करते वक्त पुलिस ने जिस तरीके से महिलाओं एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इस विषय में पूछने पर परिवारों की महिलाओं रो पड़ी, क्योंकि वह घटना उनसे भुलाए नहीं भूल रही। घर के बच्चे इस तरीके से सहम गए हैं कि अगर दरवाजे में किसी की आवाज भी होती है तो वह डर कर कमरों में छुप जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई कहां तक सही है और इस कार्रवाई में अपराधियों को गिरफ्तार करने या उनके घरों में दबिश डालने का जो तरीका दिख रहा है, यह भी मानव अधिकार अधिनियम के प्रारूपों के आधार पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पुलिस द्वारा मुठभेड़ के स्थान पर और जिन लोगों पर फायरिंग की बात कही गई है, अब उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। दबी आवाज में गांव के लोगों का और परिवार के लोगों का भी साफ कहना है कि अगर मुठभेड़ हुई है और 250 राउंड गोलियां चली हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि गोली सिर्फ परिवार के ही लोगों द्वारा चलाई गई है और पुलिस ने एक भी जवाबी फायरिंग नहीं की है। दूसरे गांव के किसी भी स्थान पर गोली चलने के कोई निशान नहीं है। 250 राउंड गोलियां हवा में चलाकर लोगों को दूर भगाया नहीं जा सकता। अगर इतनी गोलियां पुलिस पार्टी पर चली हैं, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की? और यह गोलियां चली हैं तो गांव के किसी भी दीवार पर एक भी गोली के निशान क्यों नहीं है? और कोई मुठभेड़ के समय हताहत क्यों नहीं हुआ? या उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के समय हताहत क्यों नहीं हुआ? या उसके बाद पुलिस के स्थान कोई वीडियोग्राफी ना तो स्वयं की है और ना ही किसी को करने दी गई है? ऐसा क्यों? इन सवालों का जवाब ना तो आला अधिकारियों के पास से मिल पा रहा है और ना ही आसपास के क्षेत्रों के लोग बता पा रहे हैं। हाँ, बनाओ। अरे कैमरा लगाओ, इसे भी सीसीटीवी कैमरा ना। क्या दिक्कत है? दोनों दिक्कत है। अरे ठीक है यार, कैमरा सब बनाओ। ठीक है, ठीक है। नमस्कार साथियों,
इस समय हम लोग होलागढ़ थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गुड़वा गांव में हैं। ये वही गांव है जहां कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने अपने ऊपर 250 राउंड फायरिंग की बात कही थी। मामला तब का है जब अवैध शराब को पकड़ने के लिए निकली हुई टीम वापसी कर रही थी और इसी बीच उनके ही मायाजाल में फंसकर यहीं पे ही ड्यूटी में सामुदायिक केंद्र में तैनात ड्यूटी पर एक दरोगा की पीट कर बुरा हाल कर दिया गया था। अब उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए जहां एक और 250 राउंड गोलियों को दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और गांव का हर एक पुरुष अभी गांव से भागा हुआ है और महिलाओं के साथ साथ सिर्फ यहाँ पे महिलाएं हैं और कोई नहीं है। छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतों के अलावा अब इस गांव में कोई नहीं है। वहां पर इस ग्राउंड जीरो पे हम खड़े होकर आपको यहाँ का हाल दिखाते हैं। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं किस तरीके से कमरे में तोड़फोड़ की गई है। कमरे का सारा सामान आज भी वैसे ही बिखरा हुआ है जैसा उस दिन तोड़फोड़ के वक्त बिखर गया था। पुलिस का ये अत्याचार है या पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई, यह तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन यह बात साफ है कि इस तरीके से की गई तोड़फोड़ को किस तरीके से आप उचित मानते हैं। यदि माना यह जाता कि अपराधी इस घर में छुपे भी हुए हैं तो क्या इस 4x3 का टेबल आपको बता पा रहा है कि इसके अंदर कोई आदमी छिप सकता है, लेकिन नहीं, बावजूद उसके भी यहाँ तोड़फोड़ हुई और लोगों ने इस जगह पे काफ़ी तोड़फोड़ की है। जो भी बातें हैं ये तो जांच का विषय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ इस गांव में छोटे छोटे बच्चे और ये महिलाएं अब इस घर पे बचे हैं और इन बुजुर्ग महिलाओं के साथ कोई शारीरिक कोई परेशानी अगर होती है, अगर इन लोगों को तबीयत खराब होती है तो कौन है जो इनको गाँव से अस्पताल लेके जाएगा। इनके आंसू ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है, वरना इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों की स्थिति को देखिए और इन बच्चों के साथ क्या हरकत हुई होगी यह सोचकर भी हमें डर लगता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस घर की बहू से जिसको उस दिन पुलिस वाले अपने साथ लेके गए थे और किस तरीके से यहाँ पे एक अमानवीय में व्यवहार हुआ था। आइए हम बात करते हैं। बताइए यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ पे पुलिस वालों ने रेड की थी? जब हम ऊपर सो रहे थे तो खूब पुलिस वाले हमारे गेट को ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहे थे, खूब देर के धक्का दिए। फिर उसके बाद अंदर घुस गए। उसके बाद जब मेरे कमरे में, मेरा कमरा बंद था, फिर जब हम नहीं खोले कि हम के लेडीज़ अकेले हैं, आप लोग कैसे कर रहे हो, तो वो हमारा कांच था उसको फोड़ने लगे, कहे दरवाज़ा लात में मार मार के कहे नहीं खोलो खोलो। फिर हम डर के मारे खोल दिए। फिर उसी समय हमको ज़बरदस्ती पकड़ के हमको घसीट के ले गए। किस लिए आपको पकड़ा गया? आपके ऊपर क्या चार्ज लगाए थे उन्होंने? हमारे लिए चार्ज ये लगा था कि तुम राइफल फायर कर रही थी वहाँ पे। आपके ऊपर राइफल फायरिंग की बात कही? हाँ। तो उसके बाद आपको कैसे छोड़ा? आपको क्या, किस बेस पे आपको जमानत लेनी पड़ी या आपको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया? जमानत नहीं लेनी पड़ी थी। जो भी उनके पहचान का फ़ोन किए कि जब उनके घर की लेडीज़ जब कोई कुछ किया नहीं है तो आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए और बोले कि क्या बोलते हैं, हम कहे हमको किस बेस पे पकड़े हो भाई, तो कहे तुम्हारे हस्बैंड नहीं है इसी बेस पे तुमको पकड़ के ले जा रहे हैं। आइए अब हम इस घर की छोटी बहू से बात करते हैं। छोटी बड़ी है सबसे। अच्छा, कि वो आपसे बात है, ये आपके बच्चों को भी उस दिन शायद चोट लगी थी, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना थी? भैया हम तो पहले कभी देखे ही नहीं थे, इतनी भगदड़ देखकर हमारे बच्चे एकदम से डर गए थे। हम लोग ऐसे कमरे में बंद कह रहे थे कि कोई नहीं, कमरे में ज़बरदस्ती इतनी गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे। उसके बाद वो कर रहे थे नहीं चलो जाने दो, यहाँ लेडीज़ है, बच्चे हैं। लेडीज़ पुलिस घुस गई, सारा मतलब वो कर रही थी कमरे में, लेकिन हम कहे कोई नहीं है मैम, कोई नहीं है, हम लोग तो ऐसे कभी देखे ही नहीं थे, हम लोग क्या अपराध किए हम यही पूछ रहे थे। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी निर्दोष हैं, लेकिन तब पर भी इतनी मारपीट की गई है, क्या बताएं हम। तो ये बातें साफ करती हैं कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से यह व्यवहार हुआ वो एक अशोभनीय था। पुलिस को अधिकार है कि अगर कोई अपराध कर रहा है उस अपराधी को पकड़ने का पूरा अधिकार
प्राप्त है और इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी कमरे में सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं और इस बात की जानकारी दी जा रही है, उसके उपरांत भी इस तरीके से घर के अंदर एक उपद्रव करना या तांडव करना अशोभनीय है, अवांछनीय है और इन चीजों को कहीं पे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज शाम करीब कितने 10 बजे की घटना है और सीओ सुराव पूरे फोर्स चारों सर्किल के चारों थाने की नवाबगंज, सुराव, मुआयमा, होलागढ़ सबकी फोर्स लेकर और कई दरोगा थे, दिनकर वगैरह जिनको मैं जानता हूं और संतोष दुबे से मैं पहले परिचित था, वो होलागढ़ इंस्पेक्टर रहे हैं, उनसे मैं पहले परिचित था। उसके बाद वो आए तो हमसे, मैं यहाँ फोर्स आता देखा तो मैं शर्ट नहीं पहना था, उसके बाद मैं अंदर चला गया, शर्ट पहन के बाहर निकला। उसके बाद संतोष दुबे आया, क्या राहुल क्या हालचाल है, तो हमने नमस्कार हुआ। उसके बाद हम कहे हाँ भैया, कहे बताइए आपके यहाँ यही होगा, हम कहे क्या हुआ भैया, तो कहे कस्तूरीपुर ग्राम सभा वाले, कस्तूरीपुर वाले दरोगा को मार दिए। हम कहे भैया हाँ, हमको भी जानकारी हुई, चारों तरफ शोर है इस बात का, हमको भी जानकारी हुई कही, तो ये सब बात होने लगी। उसके बाद हमने कहा तो सीओ साहब और संतोष दुबे दोनों लोग, इंस्पेक्टर मुआयमा, दोनों लोग आपस में कुछ गुफ्तगू किए। उसके बाद हमसे सीओ साहब ने कहा कि आपके घर की तलाशी लेनी है हमको। हमने कहा किस बिहेव पे, तो उन्होंने कहा बस आपके यहाँ कुछ लोग आके छुपे हुए हैं। हमने कहा सर बिल्कुल ले लीजिए, कहें आप मेरा सहयोग करिए, हमके पूरा सहयोग है। तो उन्होंने कहा, फिर संतोष दुबे ने कहा, हमने कहा ठीक है, आप एक महिला सिपाही, एक आप खुद सीओ साहब और इन दुबे जी कहा हमने, आप तीनों लोग अंदर चले जाइए, एक आदमी मेरे घर का चला जाएगा, आप पूरा घर में हमारे तलाशी ले लीजिए। उन्होंने कहा, तो उसके उनके कहने के बाद वो 3 तो जाने दिए, 10-20 की संख्या में हमारे घर में फोर्स वाले घुस गए। उसके बाद अंदर जाके अभद्रता करने लगे, महिलाओं से भी अभद्रता किए। उसके बाद जब उसके बाद ये करने, तो हमारा भाई जब वीडियो बनाने लगा तो सीओ साहब करके, तो उसके बाद सीओ साहब ने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो सारी फोर्स हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी, मारना पीटना शुरू कर दी। और भी हमारे घर परिवार के लोग थे, यहाँ आ गए, सुनते ही भी सब इकट्ठा हो गए, सबको मारना पीटना, सबको भगाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने कहा सीओ साहब हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो इतना जब सुने कैमरा लगा हुआ है तो फिर वो लोग तरीके से बात करने लगे। जब उनको लग गया कि यहाँ कैमरा लगा है, उचित नहीं है इस तरीके के बिहेव करना, तो वो लोग, उसके बाद हमने कहा ठीक है, आप जो करना है कर लीजिए, बाकी सर हम लोग अभी आपका कुछ कर नहीं सकते, आप लोग पूरे पावर में है, जो आपको करना है बेशक कर लीजिए। बाकी भाई हम लोग भी अपना गुहार लगाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे या किसी तरीके से उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, अपना हर तरीके से अपना हम लोग अपना वो करेंगे, मीडिया का सहयोग लेंगे हम लोग पूरा अपना वो करके। उतना सुनते ही सीओ साहब सब लोग बैक करके गाड़ी भाग निकले। उसके बाद हमने कहा सर आ जाइए, अब तो मेरी बात सुनते ही सब लोग निकल लिए यहाँ से। क्या हुआ था, कैसे क्या मैटर हुआ था यहाँ पे आज? मैटर सर कुछ भी नहीं था, हम लोग थोड़ा यहीं पे आपस में घूम टहल रहे थे, ठीक है, घर पे अपने जी। तो यहाँ पे जो है देखिए कुछ गाड़ियाँ आ रही थी, तो समझने से पहले वो मतलब यहाँ पे आ चुकी थी जी। आने के बाद उन लोगों ने मतलब आगे से जैसे घिराव करते हैं वैसे आगे गाड़ियाँ पूरी लगाई यहाँ पे पूरी जो है जी जी। लगाने के बाद सबसे पहले रुके जी। पूछे कि ये कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा घर जा रहे हैं। तो कहते हैं कहाँ, हमने कहा ये बगल में है। तो उसके बाद फिर नाम वाम पूछे, नाम वाम बताया। फिर उसके बाद इतनी देर में पूरा उतर के उन्होंने सबसे पहले फिर इनसे कुछ दोबारा जो है दूसरे नंबर पे फिर इनसे जो है बात की। जी, आपसे क्या बात किया गया आपका, तो अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए। रोहित पांडे जी। गिरधरपुर गढ़वा हमारा घर है और मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ LLB, मैं एक खुद ही अधिवक्ता हूँ जी। और अभी यहाँ पे काफी मात्रा में फोर्स आई है जी। हाँ, हम लोग अपने यहाँ बाहर बैठे थे घर पे जी। फोर्स आई तो हम लोगों ने यहाँ खड़े हुए सारे लोग, अब से क्या दो जिला पंचायत, तो हम लोग खड़े हुए कुर्सी दिए कि आप लोग बैठिए आए हैं। तो मामला हुआ तो उसमें संतोष दुबे सर थे, मुआयमा इंस्पेक्टर, उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब से किया कि नाम लिख क्या यहाँ मामला चल हो रहा है आपके क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा हमको जानकारी भी हुई है क्या मामला है। उसके बाद सीओ साहब थे, सुराव, इंस्पेक्टर मुआयमा, इंस्पेक्टर होलागढ़ और नवाबगंज थे इंस्पेक्टर, और काफी मात्रा में फोर्स थी, पूरी करीब 8 से 10 गाड़ियां थी। फिर बातचीत हुई तो सीओ साहब बोले इनके घर की तलाशी करिए। तो हमारे भाई साहब ने कहा कि चलिए तलाशी आप कर रहे हैं तो कर लीजिए। हमने कहा किस बेस पे आप तलाशी करेंगे,
हाँ, मामला कस्तूरीपुर गांव का है, तो वहां पे आप जाके तलाशी करिए ना, हमारे घर क्यों तलाशी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप तलाशी कर लीजिए। आपके घर से कस्तूरीपुर की दूरी क्या है? यहाँ से 1 किलोमीटर तो 1.5 किलोमीटर है। आपकी ग्राम सभा में आता है? नहीं, हमारी ग्राम सभा से बाहर है। अच्छा, तो कस्तूरी ग्राम सभा है जी। तो हमने कहा ठीक है आप तलाशी कर लीजिए। हमने कहा कुछ लोग यहाँ हमारे घर परिवार के, हमने कहा वीडियो बनाइए आप लोग, क्योंकि घर में हमारी महिलाएं हैं और पूरी काफी मात्रा में फोर्स अंदर घुस रहे, तो हम लोग वीडियो बनाने लगे। जब वीडियो चारों तरफ बनने लगा, उसके बाद हम सीओ साहब की तरफ अपना फोन, खुद मैं पर्सनल वीडियो बनाने लगा। जब चारों तरफ बनाया, सीओ साहब की तरफ मैंने फोन अपना किया, तो सीओ साहब हमारा फोन छीनने लगे। तो सीओ, जब हमने कहा ये भी कि हमारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सीओ साहब, तो उसके बाद सीओ साहब, ये दिनकर दरोगा है, अभी एक महिला के साथ बदतमीजी में फंसा भी था, जो कि हम लोग खुद ही इसका समर्थन किए, हर चीज ये फंसा था महिलाओं उसमें। तो ये गाली दे के सीओ साहब ने गाली दिया, कहा लाठीचार्ज कर दो। पूरा हमारे सीसीटीवी कैमरे में आया, पूरा लाठीचार्ज किए हैं, सबको मारे। यहाँ पे महिलाओं के साथ बदतमीजी, हमारे अगल बगल पड़ोसी जितने हमारे घर के महिलाओं के साथ पूरा आया, हमारे अलावा जितने भी यहाँ गाँव थे, मेरे बगल थे, सबको लाठी से दौड़ा दौड़ के हमारा गया।